हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। माय नेम इज इंदु शर्मा। सो गाइज, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, प्रीवियस वीडियो में देखा था मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, राइट। इसमें हमने कुछ थ्योरी पढ़ी थी, देखा था कि क्या होता है ये, किस तरीके से ये कैलकुलेट करता है स्टैटिकल डेटा को। आज हम देखेंगे इसके मेथड्स। हमने दो मेथड्स देखे थे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, राइट। तो आज हम देखेंगे एब्सोल्यूट मेथड में रेंज को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो एब्सोल्यूट मेथड होता है वो हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ये एक ओरिजिनल डेटा को एक्सप्लेन करता है, एक ओरिजिनल डेटा को बताता है, ठीक है। अगर कोई भी ओरिजिनल डेटा है वो गिवन है, ठीक है, जैसे कि किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? किसी वेट को मेजर करता है, कितने किलोग्राम है, ये शुगर कितने किलोग्राम है, ठीक है। और अगर किसी कंपनी में जो वर्कर है तो वो कितने वर्कर हैं, 100 वर्कर हैं या 200 वर्कर्स हैं, राइट। तो ये एक एक्चुअल टेंडेंसी को बताता है। क्या बताता है? एब्सोल्यूट मेजर, राइट। जैसे कि सपोज दैट कि रुपए के केस में कि 100 रुपए हैं, 1000 रुपीज हैं, 10 रुपीज हैं, ठीक है। बेसिस हम इतना देते हैं, सैलरी हमारी फिक्स है, ठीक है। किसी कंपनी में हम किसी एम्प्लॉय को तब सैलरी देते हैं, बेसिस देते हैं, तो कितना 20,000 देते हैं, 30,000 एज पर द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। तो वो क्या है, एक एब्सोल्यूट मेजर के अंदर कंसीडर किया जाता है, विच मींस एक ओरिजिनल डेटा के अंदर कंसीडर किया जाता है। एब्सोल्यूट मेजर में हम देखेंगे रेंज को। रेंज के अंदर मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट मेथड में, मेजर में 5 जो है मेथड्स हैं। फर्स्ट आता है रेंज, सेकंड आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, थर्ड आता है मीन डेविएशन, फोर्थ आता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फिफ्थ आता है लॉरेंज कर्व, राइट। आज हम देखेंगे रेंज को। रेंज के अंदर हम तीन सीरीज को देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज एंड सेकंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, थर्ड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो ये तीन सीरीज हैं, इसके अंदर हम समझेंगे रेंज क्या होता है। रेंज वो होती है जो एक हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू के डिफरेंस को बताता है। रेंज क्या होता है? जो डिफरेंस बताता है किसके बीच में? हाईएस्ट वैल्यू यानी कि हाईएस्ट डेटा एंड लोएस्ट डेटा, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो रेंज के अंदर कंसीडर किया जाता है कि कितना हाईएस्ट डेटा है, कितना हाईएस्ट वैल्यू है, कितना लोएस्ट वैल्यू है किसी सीरीज के अंदर। तो हम फर्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम क्वेश्चन से समझते हैं क्या होता है। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है या फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, इन सब में हम ये दो फॉर्मूला होते हैं वो यूज करते हैं। पहले हम निकालते हैं रेंज को, ठीक है। पहले हम क्या निकालते हैं? रेंज को निकालते हैं किसी सीरीज के अंदर। तो वो हम कैसे निकालते हैं? जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू जो होती है उसमें से हम लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाता है रेंज। तब हम कोएफिशिएंट रेंज निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तब हम कोएफिशिएंट रेंज निकालते हैं, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ऐसे करके हम कोएफिशिएंट रेंज निकालते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन से समझेंगे कि क्या होता है। सपोज आपको दे रखा है डेटा 20, 35, 25, 30 एंड 15, ठीक है। ये क्या है? ये मार्क्स समझ सकते हो, किसी 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये, ठीक है। स्टूडेंट्स के क्या है? मार्क्स हैं ये। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस सीरीज के अंदर जो 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो किस तरीके से आए हैं, यानी कि हाईएस्ट कितने बने, लोएस्ट कितने आए, एक रेंज कैसे बनी, ठीक है। वो हम यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट करेंगे। सीरीज हमें यहाँ पर गिवन है, तो रेंज निकालेंगे। 35 यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि ये जो वैल्यू है 35 की, ये क्या है गाइस? ये है हाईएस्ट वैल्यू, राइट। लोएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर? 15, ठीक है। तो 15 है लोएस्ट वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं कि रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। 35 माइनस 15 इट मींस ये आया हमारा 20। ये क्या निकल के आया? रेंज निकल के आया। अब इस रेंज से हमें निकालना है कोएफिशिएंट रेंज। तो कोएफिशिएंट रेंज में हम क्या करते हैं? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, यानी कि 35 माइनस 15 अपॉन 35 प्लस 15। इट मींस तब हम लेस करेंगे तो ये डेटा आता है 20, तब हम इसको प्लस करेंगे तो आता है 40। इट मींस हमारा जो सीरीज के अंदर कोएफिशिएंट रेंज है वो आया 0.4।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल सीरीज है वो सिंपल आपको एक सीरीज दी होगी, उसमें आपको फर्स्ट रेंज निकालना है, देन आपको कोएफिशिएंट रेंज निकालना है। जब आप रेंज निकालते हो तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हो, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, जो भी एक सीरीज के अंदर हाईएस्ट वैल्यू गिवन होती है उसमें से हम लोएस्ट वैल्यू को तब डिडक्ट करते हैं तो हमारा रेंज निकल के आता है। और कोएफिशिएंट रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, तो ये निकल के आता है हमारा कोएफिशिएंट रेंज। तो ये हमारे एक एक्चुअल डेटा यानी कि एक ओरिजिनल डेटा को बताता है। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या डिफरेंस है, राइट? ये हम देखेंगे। दोनों इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहां पर आपको एक सीरीज दी होगी, आपको उसके बेस पे निकालना है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, राइट? बट जब हम रेंज निकालते हैं और कोएफिशिएंट रेंज निकालते हैं तो इन दोनों में से हम कभी भी फ्रीक्वेंसी को कंसिडर नहीं करते हैं, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी वाले डेटा को नहीं लेते हैं, राइट? ओके, सो नाउ अब हमें यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है? हमें पहले निकालना है रेंज, ठीक है? तो मैंने रेंज का बताया था कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हमें गाइस फ्रीक्वेंसी तो कंसीडर करना नहीं है, यानी कि हमें साइज में से देखना है। तो साइज में से हम देखते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। हाईएस्ट वैल्यू है 18, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18। लोएस्ट वैल्यू कितनी है गाइस? लोएस्ट वैल्यू आई थिंक 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। तो हमारा जो रेंज निकल के आएगा वो कितना आया? 8 निकल के आया, राइट? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। देन हम निकालेंगे कोएफिशिएंट रेंज, यानी कि CR। कोएफिशिएंट रेंज सेम एज यूजुअल हम यूज करेंगे जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, यानी कि 18 माइनस 10 अपॉन 18 प्लस 10, राइट? तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 28, तब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.29, ये हमारा क्या निकल के आया? कोएफिशिएंट रेंज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में ओनली इतना ही डिफरेंस है कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक सीरीज दी होगी, आपको वहां से रेंज और कोएफिशिएंट रेंज निकालना है। जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज की तो वहां पर हम फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ को कंसीडर नहीं करेंगे, जो साइज यानी कि जो सीरीज दिया होगा उसी को लेंगे। सिर्फ इन दोनों में यही डिफरेंस है। अब आ जाते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इसमें थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखते हैं क्या होता है। जब हम यहाँ पे रेंज निकालते हैं तो हम लेते हैं अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, एंड माइनस लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, ठीक है? अब वो कैसे होता है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। आपको ये फॉर्मूला पहले क्या करना है, अच्छे से दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दे रखा है आपको साइज, ठीक है? 5 माइनस 5 डैश 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30, ठीक है? ये क्वेश्चन में दे रखा है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 9, 15, 30, 40, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। गॉट इट माई पॉइंट? अब यहां से हमें क्या निकालना है? पहले तो हमें निकालना है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो साइज होता है यानी कि 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है हमारा 7.5। 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12.5। 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 17.5, राइट? 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 ये आता है 22.5। 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 ये आता है 27.5। ये हमारा निकल के आ जाता है, क्या निकल के आता है गाइस? ये निकल के आता है आपका मिड वैल्यू। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? साइज दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, मिड वैल्यू निकालेंगे। देन हम जो हमने फॉर्मूला ऊपर लगाया है उस फॉर्मूला को मैं इन वैल्यूज को क्या करेंगे गाइस? पुट करेंगे, ठीक है? तो अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल ये बोल रहा है,
तो अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, यानी कि लास्ट क्लास इंटरवल हमारा क्या है 27.5, तो 27.5 माइनस यहाँ पे बोल रहा है लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, सो दैट फर्स्ट क्लास इंटरवल हमारा क्या है लोअर लिमिट 7.5 दिख रहा है और ये क्लास इंटरवल क्या है फर्स्ट है, तो यहाँ पे हम करेंगे 7.5, तो रेंज हमारा कितना निकल के आता है 20, ये हमारा 20 रेंज निकल के आता है। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मिड वैल्यू निकालने के बाद लास्ट क्लास इंटरवल अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल में से लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल को डिडक्ट करना है, तो ये निकल के आता है रेंज। देन हम निकालेंगे कोएफिशिएंट रेंज यानी कि CR, तो CR हमारा जो निकल के आएगा वो होगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, यानी कि 27.5 प्लस 7.5 अपॉन 27.5 माइनस 7.5, ये हमारा निकल के आया। ओके, इस वैल्यू को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। 27.5 में से 7.5 गया विच मीन्स ये निकल के आया 20। 27.5 में से जब डिडक्ट करेंगे 7.5 तो ये निकल के आया 35। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो निकल के आता है 0.57, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया कोएफिशिएंट रेंज, और ये था हमारा रेंज। सिर्फ ओनली ऑन इंडिविजुअल सीरीज की जब हम बात करते हैं तो आपको एक सीरीज दी होगी, वहां पे आपको रेंज निकालना है फर्स्ट हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, then coefficient range highest minus lowest value of the series upon highest plus lowest of the value, right। जब आपको डिस्क्रीट सीरीज दे रखा होता है तो वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी कंसिडर नहीं करना है, एज यूजुअल आपको इंडिविजुअल सीरीज की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप करते हो थर्ड पॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, वहां पे आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, उससे आपको मिड वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स आपको यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है। जब हम डिस्पर्जन को कैलकुलेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे मिड वैल्यू को निकालेंगे। मिड वैल्यू में देखेंगे कि लास्ट क्लास इंटरवल कौन सा है जो अपर लिमिट में है, वो हम उसमें से हम जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है लोअर लिमिट में उससे लेस करेंगे, एज यूजुअल फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यानी कि एब्सोल्यूट मेजर के अंदर हमने आज क्या कंप्लीट किया रेंज कंप्लीट किया, और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं एग्जाम में। इसका जो मेरिट होता है वो क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि ये बहुत सिंपल है। किसी वाइड एप्लीकेशन यानी कि किसी बहुत बड़े डेटा को जब कैलकुलेट किया जाता है तो रेंज के फेवर में ही रख के, यानी कि रेंज के बिहाफ में ही हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि इंटरेस्ट रेट हो गया, जैसे किसी कंपनी का शेयर प्राइस हो गया या एक्सचेंज रेट हो गया, ठीक है, तो हम बेसिकली रेंज को ही यूज करके उस डेटा को निकालते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो क्या है एक सिंपल भी है, बट इसको किसी वाइड एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इसका जो डीमेरिट्स है वो क्या होता है कि एक तो ये वैल्यू बेस्ड नहीं होता, ठीक है, और इसमें कोई एक नॉलेज नहीं होती कि हमें कैसे निकालना है, हमें एक अनुमान लगा के डेटा को निकाला जाता है, और स्टेबिलिटी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इसके डीमेरिट है रेंज के अंदर। मेरिट क्या है सिंपल है, और किसी वाइड एप्लीकेशन को कंसिडर करने के लिए हम रेंज का यूज करते हैं। तो ये हमने देखा क्या रेंज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे वो गाइस हम क्या देखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वो भी सेम एज यूजुअल इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर कंसीडर किया जाएगा उसके बिहाफ में, बट रेंज से अलग है, बहुत मजेदार है, इंटरेस्ट आएगा आपको करने में। सो गाइस मेरा काम तो कंप्लीट हुआ, अब आपकी बारी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो मोर एंड मोर। सो गाइस थैंक यू सो मच।